ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन के लिए 2 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर के दिन कैसे बीतेंगे, संपूर्ण चर्चा करेंगे नक्षत्रों के गोचर के आधार पे और चंद्रमा के गोचर के आधार पे। इस सप्ताह का जो उपाय है वो सबसे पहले जान लें कि इस सप्ताह जो दीपावली मनाई जाएगी वो नागलोक की दीपावली मनाई जाएगी। नागलोक की दीपावली जब भी मनाते हैं तो व्यक्ति को संपत्ति से संबंधित लाभ होता है, स्थायी संपत्ति बनती है, संतान की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है। तो अवश्य मनाएं देव दीपावली के साथ साथ नागलोक की दीपावली। ये 6 दिसंबर 2024 को पड़ेगी। इस दिन आप 3 महा उपाय कर सकते हैं जो साल में एक बार ही किए जाते हैं। पहला महा उपाय है कि पीपल वृक्ष के ओर जाएं और वहां पे जाके पंजीरी अवश्य ही डालें। शक्कर और आटे से जो पंजीरी बनती है वो डालें, चींटियों को दाना डालें और 5 दियों का आप दान करें, दीप दान करें। यानी कि 5 दिए अपने घर के अंदर लगाएं, मंदिर में लगाएं, पीपल वृक्ष के नीचे लगाएं। अवश्य ही आपको संपत्ति से संबंधित, धन से संबंधित लाभ होएगा। जिनको संतान नहीं है वो भी ये उपाय कर सकते हैं, जबरदस्त लाभ इस दिन होता है। अब करते हैं राशि की बात। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बात करते हैं कि 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक के दिन आपके लिए कैसे बीतेंगे। सप्ताह के स्टार्टिंग के अंदर चंद्रमा आपके लग्न के अंदर ये 2 तारीख को, तो जितने भी आप योजनाएं बनाएंगे वो सभी आपकी योजनाएं सफल होगी। व्यक्तिगत सफलता के लिए ये दिन अच्छा है। इस समय आप बहुत अच्छा काम करेंगे, मन में प्रसन्नता उत्साह रहेगा। कोई धार्मिक कार्यों या धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं सप्ताह के स्टार्टिंग में, यानी कि आप काफ़ी अधिक धार्मिक रहेंगे और धर्म में आपकी आस्था रहेगी। आपको अपने खुद पे भरोसा रहेगा, प्रसन्नता रहेगी, किसी से आप कोई अपेक्षा नहीं करेंगे। इस समय आपके विरोधी जागृत रहेंगे परंतु आपके ऊपर हावी होने का प्रयास वो नहीं कर पाएंगे। ये सप्ताह की स्टार्टिंग ठीक है। फिर सप्ताह के मध्य भाग की बात करें, 3, 4, 5, 6 ये जो तारीखें हैं आपकी बहुत ही बढ़िया है। सप्ताह का मध्य में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। 3 और 4 तारीख को जो चंद्रमा चलेगा आपके धन भाव में चलेगा। इस समय आपको धन, कुटुंब और वाणी के द्वारा लाभ मिलेगा। आपको कुटुंब वालों से, परिवार वालों से आपके रिलेशन ठीक चलेंगे। रुका हुआ कार्य मिलेगा, भाग्य का आपको जबरदस्त साथ मिलेगा। अचानक से धन प्राप्ति का योग आपके बना हुआ है। जितने भी कार्य रुके हुए थे उन कार्यों में भी गति आएगी। इस समय जमीन जायदाद से संबंधित भी आपको लाभ होएगा, प्रॉपर्टी का भी आपको लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी के कार्यों को आपको 7 और 8 तारीख को कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ चलें। स्थायी संपत्ति बनने का योग है। कुल मिला के देखें तो आपको धन के प्राप्ति के, नई जमीन की प्राप्ति के, खरीदने के और उन सब का सहयोग आपको सभी तरफ से मिलेगा और आपके सभी कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न होंगे। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा चले जाएंगे आपके तीसरे घर के अंदर, जो कि आपके पराक्रम का, मेहनत का है। इस समय आपको भाइयों का जबरदस्त सहयोग मिलेगा। आप अपनी बातें भाइयों से शेयर करेंगे और उनसे आपको सहयोग मिलेगा। मित्रों के संग घूमने का भी योग बना हुआ है और मित्रों के साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड होएगा। ये भी संभावना है कि आप कोई यात्रा करें, मित्रों के संग घूमें फिरें और उन यात्राओं से आपको लाभ मिले, क्योंकि इस सप्ताह यात्रा योग बना हुआ है जबरदस्त, और वो यात्रा आपकी सुखद रहेगी और यात्रा से आपको प्रॉफिट ही गेन होएगा। यह मान सम्मान आपका स्थायी रूप से बना हुआ रहेगा। चंद्रमा शुक्र के साथ है, इसलिए आपके धन संपत्ति में इस समय अच्छी वृद्धि हो सकती है। बुधवार और मंगलवार दोनों ही आपके लिए अनुकूल है और लाभ देने वाले हैं। उसके बाद ये जो चंद्रमा चले जाएगा, सप्ताह के अंतिम भाग की बात करें 7 और 8 तारीख को, इस समय ये चंद्रमा आपके माता के घर में, आपके खुद के घर में, पारिवारिक घर में जा रहा है। चंद्रमा मकान, भूमि, भवन के घर में जा रहा है। इस समय आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पहले से है तो आप सचेत चाहिए। पिता का स्वास्थ्य अगर नरम नहीं है तो उनके स्वास्थ्य का कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ उठापटक, स्वास्थ्य में नरम होना या हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आपके पिता को हो सकती है। आपको स्वयं को भी कफजन्य या श्वास से संबंधित रोग परेशान आपको कर सकते हैं। शनिवार शाम से ही ये नकारात्मक समय हो जाएगा। शनिवार सुबह सही रहेगा, शनिवार शाम से लेकर नकारात्मक समय संडे तक चलेगा। इस समय परिजन ही आपके कार्यों में बाधा डालेंगे। परिवार वालों से आपको दूर रहना, अपने कार्यों के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि पारिवारिक जीवन में अशांति रहेगी जिसके कारण आपकी चिंताएं अंतिम भाग में बढ़ती हुई दिख रही है। किसी भी दृष्टि से आपका पारिवारिक और सामाजिक जीवन प्रभावित होएगा, जिस कारण से आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ेगा। कानूनी दस्तावेज में विशेष सावधानी इस पूरे सप्ताह आपको रखनी है, क्योंकि इस समय कोई भी आप पेपर वर्क कर रहे हैं तो उससे ऐसी परिस्थितियां जन्म लेगी जो भविष्य में आपके लिए जबरदस्त परेशानी का कारण बनेगी। इस कारण से भविष्य की परेशानी से बचने के लिए आप नासमझी न करें, बहुत ही तेज तर्रार रहें
किसी पर विश्वास नहीं करें, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों को धोखा अपनों से ही मिलता है। अपने कुटुंब और परिवार जो उनके करीबी होते हैं वो ही उनके धोखे में सबसे बड़ा हाथ निभाते हैं और उन्हीं पे इनको सबसे ज़्यादा विश्वास होता है। तो आपके भाई हैं, आपके कुटुंब के सदस्य हैं, प्रॉपर्टी वर्क कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ रहें। अपने कुटुंब परिवार वालों के संग पृथक संपत्ति से संबंधित बंटवारा हो रहा है तो कानूनी पेपर वर्क में एक्स्ट्रा अवेयरनेस रखें। अपनी सेफ साइड बना के चलें। इस सप्ताह नौकरी पेशा वर्ग वालों को भी लाभ मिलेगा, परंतु जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च के स्टूडेंट हैं, गणित के हैं, शोध के हैं, साइंस के हैं, आपके लिए ज़बरदस्त सफलता का समय है। वैवाहिक जीवन सामान्य है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्थिति आपके लिए नहीं बन रही है। लव लाइफ अनुकूल है। कुल मिला के देखें तो परिस्थितियाँ आपके लिए काफ़ी कुछ अनुकूल है। बस सप्ताह का मध्य ही थोड़ा सा नकारात्मक है, जहाँ आपको समझना पड़ेगा। इस सप्ताह संतान से आपको उत्तम लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत सफलताओं के लिए बढ़िया है। संतान की ओर से सुख की प्राप्ति भी वृश्चिक राशि वालों को होती हुई नजर आ रही है। अब नक्षत्रों के हिसाब से देखते हैं हम, तो उपाय भी बताते हुए चलते हैं। 2 तारीख को चंद्रमा चलेगा ज्येष्ठा नक्षत्र में। इस दिन भगवान गणेश की आराधना करते हुए चलिए। यह बुद्ध के बीज मंत्र ओम राम ह्रीम ब्रह्म सह बुधाय नमः। 3 तारीख को मूल नक्षत्र में रहेगा। इस दिन अपने पितरों का प्रणाम कीजिए, अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। 4 तारीख को पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में है। इस दिन अपने बनाव श्रृंगार पर ध्यान दीजिए। विपरीत से सम्मान और प्रेम दोनों की प्राप्ति होगी। श्री सूक्त का पाठ कीजिए। 5 तारीख को मकर राशि में चंद्रमा चलेंगे, जो कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इस दिन भगवान सूर्य की आराधना अवश्य ही कीजिए। शनि की राशि है, सूर्य का नक्षत्र है इस दिन। 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक पंचक चलेंगे और 6 तारीख को है नागलोक की दीपावली, तो दीपावली पूजन अवश्य कीजिए। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी श्रवण नक्षत्र के हिसाब से कीजिए। 7 तारीख को घनिष्ठा नक्षत्र है। इस दिन जितना हो सके ज्येष्ठता प्राप्त करने के लिए, बढ़ाई और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए भगवान शनि के बीज मंत्रों का जाप आप कीजिए। 8 तारीख को सूर्य सप्तमी है। सूर्य नारायण की पूजा करने के साथ साथ भगवान गणेश के बीज मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए, क्योंकि शतभिक्षा राहु का नक्षत्र है। ये नहीं कर पाए तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इस सप्ताह जितने भी आप नक्षत्रों के हिसाब से उपाय करें उसका परिणाम उसी दिन प्राप्त होएगा। और वैसे महा उपाय वृश्चिक राशि वालों के इस सप्ताह का एक ही बनता है, वो है विष्णु सहस्त्र नाम का जाप। तो बने रहिए चैनल पे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है और मेरा चैनल अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर अच्छा सा आप कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही लिखिए। तो इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो की प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको और भी वृश्चिक राशि के बालों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो बने रहिए चैनल पे। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करते हुए आगे बढ़िए और अपना दिल भी बड़ा रखिए। आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, समृद्धि की वर्षा होती रहे, इसी शुभकामना के साथ।